गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज दोनों साइड का मूवमेंट रहा। दोनों साइड का मूवमेंट क्या रहा? बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ऊपर जा रहे थे और फिर रिटेलर्स ने ट्रैप किया। ट्रैप कैसे किया आप देखिए, 3-5 के बाद मार्केट में दो तीन कैंडल ही मार्केट में पूरा कवर कर दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर टॉप से बॉटम तक देखेंगे तो मार्केट में आज 400 का गिरावट आया और ये लास्ट टाइम में आया। इस वक्त तक लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक से मार्केट में ये गिरावट आया। ये एफ का पैसा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी अगर 70 पॉइंट से ऊपर कैंडल बन रहा हो किसी भी डायरेक्शंस में, तो वहाँ एंट्री करना चाहिए और नेक्स्ट एक्शन पे अटैम्प्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, पैसा है, ये समझ में आता है। ये कैंडल की साइज देखेंगे तो ये अपने आप में 180 है। अगर आप 70% पे भी नहीं अगर इंटर कर पा रहे हैं तो बस इस पे ले सकते हैं। और जब भी ऐसा कैंडल बने तो उसके बाद ये जो छोटे-छोटे कैंडल्स बनते हैं, ये बहुत अच्छे एंट्री बनते हैं यहाँ पे। अगर आप इस पे भी एंट्री करते हैं तो एक अच्छा टारगेट मिलता है ये छोटे कैंडल्स। लेकिन हाँ, ये 2-3 कैंडल 4 कैंडल में ये ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, उसके बाद आए तो फिर निकल जाने में फ़ायदा है। तो आज 2 कैंडल्स आप कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट इसके रेंज के आस-पास बने, इस बड़े कैंडल्स के साइड कैंडल ही बने नीचे की तरफ और एक गिरावट आया। और यहाँ से भी मार्केट गिरा तो अच्छा खासा 100 पॉइंट्स के ऊपर ही, मतलब 130, और जो लो लगाया था 140, 120 और 140 इस तरह का लो लगा। देखिए, मार्केट आज जब ओपन हुआ तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे आया और वहाँ से फिर मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शंस बनाते हुए ऊपर ही जा रहा था। फिर मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया और बहुत समय बिताने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। मैं सुबह से पर मैं ये चेक कर रहा था कि कभी तो 70% का कैंडल्स बने और किसी कैंडल्स में वो 70% बन नहीं रहा था, चाहे वो ये कैंडल हो चाहे वो ये कैंडल्स हो। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरा सोचना है कि यार कहीं ना कहीं बायर्स दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा डाउट था। लेकिन जब ये ब्रेकआउट आया इसका एक बड़े कैंडल के साथ, तब मुझे लगा कि हाँ, नीचे के साइड एक मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि आपको अपने ट्रेड अपने सेटअप के साथ रहना है और बड़े कैंडल्स में हमारा एंट्री होता है। तो मार्केट वहाँ से फिर नीचे ही आया। डेली चार्ट पे अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो डेली चार्ट पे मार्केट क्या है? तो डेली चार्ट पे एक छोटा छोटा कैंडल्स बन रहा है यहाँ। यहाँ पे मतलब 2-3 दिनों से आप देखेंगे, यहाँ पे एक डोजी बना, दैन डोजी, दैन डोजी, ये सारे डोजी बना। और क्या है ना कि ये सारे जो कैंडल्स बन रहे हैं इनकी साइज बहुत छोटी है। तो ये दिख रहा है कि मार्केट में सेलर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना रहता तो वो तेजी से गिरता। लेकिन सेलर्स यहाँ एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और बायर्स यहाँ एक्टिव हैं। मार्केट को मैं जब मार्केट 47,000 के आसपास आएगा, जब मार्केट 47,000 के आसपास आएगा तो ही मार्केट में मैं ये समझूंगा कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देखिए मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है, ये वाला। तो ये जो है लेवल है, ये मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक लेवल तो ये हो जाएगा, ये 4700 के आसपास का पकड़ लीजिए। देन ये जो लास्ट वीक का जो लो था वो था 4700, 47,400। तो 47,400 के पर भी मार्केट एक मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ से स्पाइक लगा था। लेकिन 47,000 के अगर नीचे मार्केट ट्रेड करने लग गया तो मार्केट में मैं एक मुझे ये लगेगा या कि मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेड में है। तो मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है। तो मार्केट में ये सब चीज़ें चलते रहेंगे, बट ये कैंडल्स का साइज देख के नहीं लगता कि मार्केट नेगेटिव हो, ट्रेंड नेगेटिव हो गया, और हमें इस ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। बट हम लोग इंट्राडे का अगर करते हैं तो हमें कभी भी पलटना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। जैसे बड़ा कैंडल्स मिला, आजकल हम लोग सिर्फ बड़े कैंडल्स पे एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ एंट्री होना चाहिए। अब कल कैसे क्या कर सकते हैं, कल देखिए क्या कहता है कि अगर ये डोजी कैंडल्स का लो या हाई ब्रेक हो तो भी ट्रेड करना चाहिए। इसके बीच में मार्केट में कुछ मिलता नहीं है। ऐसे कंडीशंस में मार्केट हमेशा सेलर के कंट्रोल में होता है, और इंडिया विक्स भी इतना बढ़ा हुआ है कि वो सेलर के लिए बहुत अच्छा, उसको अपने प्राइस को एडजस्ट करने में बहुत आसानी होता है। तो मैं थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम है। और 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। मार्केट अभी जहाँ पे खड़ा है वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि एक 47,600 के आसपास है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है मार्केट के पास। लेकिन अगर मार्केट इसमें
अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में भी जो नया दूसरा लेवल दिख रहा है वो 47,900 का दिख रहा है। अगर मार्केट कल नीचे खुलता है या इसी रेंज में खुल के नीचे ब्रेक करता है तो 47,900 एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। दैन मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 47,820 का रहेगा। तो ये सब मार्केट में नीचे दो टारगेट हैं। और अगर इसके नीचे भी मार्केट आता है तो फिर मार्केट और नेगेटिव हो सकता है और यहाँ पर फिर 47,600 तक मार्केट जा पाएगा। तो ये नीचे के टारगेट से अगर मार्केट रेंज में खुले तो भी, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही खेले तो 47,900 को या ये कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया था। तो ये 47,900 के इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खेले और इस लेवल से बाउंस बैक लेके मार्केट ऊपर चला जाए 47,900 से। अगर नहीं लेता है, अगर प्राइस एक्शन बनाता है या कोई ऐसा सिचुएशंस बनता है तो हम लोग नीचे के लिए ये दो टारगेट को देख सकते हैं। वैसे मार्केट हमेशा बाय ऑन डिप ही रहेगा, सेल ऑन राइज में नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, 2-3 दिनों से मार्केट में थोड़ा सा है, लेकिन उस कैंडल के साइज देखिए क्या है ना, जिन्होंने ये इस लेवल पे बाइंग करना मिस कर दिया होगा, जिन्होंने इस लेवल पे बाइंग करना मिस हो, तो बायर्स हमेशा इस लेवल पे एक्टिव हो जाएंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट रेंज में होगा, फिर मार्केट को आज के हाई को निकालना होगा जो कि 48,400 के ऊपर है। 48,800 के ऊपर मार्केट ट्राई तो कर रहा है बट जा नहीं रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप देखिए मार्केट पहले भी यहाँ बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, बहुत टाइम बिताया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 48,500 560 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 48,600, तो अगर ऊपर का मूवमेंट आएगा तो इतना, अभी क्या है कि रोजी कैंडल्स बन रहा है, उसका हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मार्केट में एक फ्रेश मूवमेंट जो है 48,600 के आसपास ही ऊपर के साइड पे दिखेगा। जो एकदम 48,600 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक अच्छा व्यू दिखेगा मार्केट में। पर अभी मार्केट में वैसा कुछ इस अभी मार्केट में जब तक बड़े कैंडल्स के साथ मार्केट में बायर या सेलर नहीं आते और ये डोजी का जो है 2-3 दिनों से जो बन रहा है डेली चार्ट पे वो नहीं होता, तो मार्केट को कुछ देखा नहीं जा सकता। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज बहुत ही अच्छे कंडीशंस में था। बैंक निफ्टी ओपन होता है और ऊपर ही जा रहा था, और लेकिन लास्ट में जितने जितने आसानी से बैंक निफ्टी ऊपर चला जा रहा था उतने आसानी से बैंक निफ्टी आज नीचे भी चला आया। तो बैंक निफ्टी भी 140 पॉइंट्स के आसपास का ये ट्रैप हुआ है। और ये सेलर से देखिए मार्केट में ये व्यू क्लियर होता है कि सबको लगने लगता है तो सेलर ऐसा करते हैं। ये 140-50 पॉइंट्स का ये सेल यहाँ पे बैंक निफ्टी में आया है। तो मार्केट का आज पहला दिन था इस साल का 2024 ईयर का 24 का। और मार्केट ने अभी कमाने वाले तो दोनों कमाए होंगे, जो बायर्स होंगे जो सेलर्स होंगे, कि मार्केट में ऊपर भी अच्छा गया था। तो अभी क्या है डेली चार्ट पे अगर देखें निफ्टी का क्या स्थिति है, तो निफ्टी भी एक डोजी कैंडल्स के सिचुएशंस में ही फंसा हुआ है। तो ऐसा ही होता है कि जब तक डोजी का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अभी जहाँ मार्केट है वो 21,600 600 ये जो लेवल है 678 के आसपास मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए मार्केट नीचे आ रहा था बार बार, यहाँ से एक अच्छा स्पाइक बनता है, मार्केट ऊपर जाता है। और अगर ये जो बड़ा कैंडल बना हुआ है अपना, ये जो बड़ा कैंडल्स है ये आपका ये वाला कैंडल्स, तो इसका हाई इसका लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मार्केट नीचे पे साइड ब्रेक करता है तो मार्केट में जो नया लेवल है वो 21,600 के आसपास आएगा। उसके बाद नीचे के लेवल्स मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे। बट कल का दिन क्या है और क्या, ये देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए सबसे पहले तो मार्केट को अगर गैप अप खुलना है तो मार्केट किस जोन में खुल सकता है, मार्केट इस जोन में खुल सकता है। यहाँ मार्केट जब भी आता है तो मार्केट टाइम स्पेंड करता है, दैन ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट के लिए एक नया रेसिस्टेंस तैयार होगा। अगर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट के लिए एक नया रेसिस्टेंस आएगा। तो सपोज कीजिए कि कल मार्केट अगर इधर ही खुलता है तो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो मार्केट का जो एक नीचे के साइड इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 21,600 का। ये है 21,600 के आसपास का लेवल है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो नीचे का साइड 21,600 तो ये कितना है, ये है 21,647 है। ये 47 है, 622, और देन मार्केट में ये 21,000, ये भी ले सकते हैं 21,550,
550 नीचे के साइड का ये लेवल है मार्केट में। अगर मार्केट गैप अप खुले तो मार्केट को ये लेवल्स तो 21,750 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 21,750 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मार्केट को 21,800 के आसपास 21,800 के आसपास मार्केट को ले जा सकता है। देन मार्केट में जो नया लेवल्स होगा वो 21,836 का होगा। और अगर मार्केट 21,836 के ऊपर जाता है तो मार्केट में 50-60 पॉइंट ऑफ ऊपर देख सकते हैं। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का। आज हमारा कोई सेटअप काम नहीं किया निफ्टी या बैंक निफ्टी में। जो हम लोग करते हैं कि मार्केट एक रेंज बनाए, एक बड़ा कैंडल बने और हम लोग एंट्री करते हैं। लास्ट टाइम एक कैंडल बना और जो लोग प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हैं उसी लिए एक अच्छा मिला, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद इस बॉटम के पास आया नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड देख रहा था और यहाँ से एक अच्छा कैंडल बना, फिर डोजी वोजी बना तो फिर वहाँ पे एग्जिट ही करना था और कुछ था नहीं। तो ये था। बाकी मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। यहाँ पे ये भी हाई निकाला तो एक अच्छा ब्रेकआउट था, बट उसे सस्टेन नहीं कर रहा था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स की दिलचस्पी नहीं लग रही थी। और जैसे ही ऐसा इसलिए था कि शायद ये बड़े प्लेयर्स तैयार थे और मार्केट में एक अच्छा सा गिरावट आया। कल अगर मार्केट इसी जोन में खुलेगा तो ट्रेंड में रहेगा। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर्स। आई होप ये साल आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।